चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चला रे चला, हो चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती है। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? चला, हो चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में, जो आप तक पहुंचता है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सौजन्य से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, पहले प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं हमारे भारतवर्ष के, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता की बात की। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो साफ सफाई बेहद ज़रूरी है, और बापू महात्मा गांधी को अगर हम कुछ दे सकते हैं उनकी 150वीं जयंती पर, तो वो यही है कि हम उन्हें एक स्वच्छ भारत दे सकते हैं। और इसी विषय पर बात करने के लिए जो योजनाएं बन रही हैं, जिस तरह से क्रियान्वयन उनका हो रहा है, उस पर बात करने के लिए आज हमारे लिए हर्ष और गौरव का अवसर है कि हमारे बीच हैं राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम अगर इस जो कार्यक्रम की बात करें, जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसकी अगर बात करें, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, तो किस तरह की योजनाएं अब जो हमारे सामने आ रही हैं? देखिए, 2019 तक का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। देश में कहीं भी कोई गांव ऐसा उस समय तक नहीं रह जाए जिसको हम ODF पूरे तौर पे न घोषित कर दें, जहां के लोग खुले में शौच जाना न बंद कर दें। कहने का अर्थ है कि खुले में शौच की जो एक प्रथा चल रही है, इस प्रथा को पूर्णतः हम समाप्त करना चाहते हैं 2019 तक। स्वच्छता के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, सब कुछ हम करेंगे। 2019 तक राष्ट्रपिता बापू की जो जयंती है 150वीं, हम उस समय तक उनको समर्पित करना चाहते हैं एक स्वच्छ भारत। तो यह हमारा लक्ष्य है और इसके हिसाब से हमारी सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो बापू ने 1947 में भी उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही कि स्वच्छता जो है स्वाधीनता से पहले ज़रूरी है। ये बात उन्होंने उस समय कही थी कि अगर आप स्वच्छ नहीं हैं तो सेहतमंद नहीं, तो विकास नहीं हो सकता है। हम देखते हैं मंत्री जी कि आज भी वही बात प्रासंगिक है, वही विषय प्रासंगिक है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये लाल किले से कहना पड़ रहा है कि हमें स्वच्छता चाहिए। तो क्यों ऐसा रहा कि इतने वर्षों हमारे यहाँ उदासीनता देखी गई, सामाजिक सरोकार जुड़ नहीं पाए इससे? स्वाभाविक रूप से आज के प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से कहा, योजनाओं की शुरुआत की, तो इस काम को पहले भी किया जा सकता था। पहले अगर नहीं हुआ तो दोषी कौन है, आप समझ सकते हैं, लोगों को मालूम है। जी, हमारा आशीष सर आम जनमानस से है कि उनमें ये चेतना क्यों नहीं जगी अभी तक कि हमें अपने आप को, अपने आसपास को साफ रखना है? देखिए, जनमानस में चेतना जगाने का काम करना पड़ता है। अभी क्यों जग रही है जी? अभी इसलिए जग रही कि लाल किला से लेकर गाँव तक इसकी चर्चा होने लगी। तो चर्चा होने लगे, इसके लिए कुछ जो करना था वह नहीं हुआ पहले। अगर पहले भी यह काम हुआ होता तो ऐसा नहीं कि पहले इस तरफ हम नहीं बढ़ सकते थे, लेकिन पहले किसी ने इसकी शुरुआत नहीं की। इस बार शुरुआत हुई है तो इसलिए हो रहा है। जी, तो जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं कि अब अगर चेतना जगी है तो ये प्रयास आगे ज़रूर पहुंचेगा अपने लक्ष्य तक। महात्मा गांधी की हम बात कर रहे थे। बापू ने 1947 में ये बात कही थी कि हमें देश की साफ सफाई की ओर ध्यान देना है, क्योंकि उसी की वजह से ज़्यादातर परेशानियां होती हैं। सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है। जितनी चौड़ी लंबी पृथ्वी है,
इतना क्षेत्र सेवा का लंबा और चौड़ा पड़ा है। जो सेवा करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है। लेकिन हम ऐसे पंगु बन गए हैं कि हमको किसी को बताना पड़ता है। अभी यहाँ आज तो सेवा का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जितने मिल जाए वो सबको करना ही है। तो मैं बता दूँ कि क्या करें। मैं तो ये कहूँगा कि आखिर में दिल्ली स्वच्छता के लिए मशहूर शहर नहीं है। वो जितनी यहाँ आज शिविर पड़ी है उस सब में इतनी भारी गंदगी पड़ी है कि उसका बयान देना बड़ी मुसीबत की बात है। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी वो कभी मशहूर नहीं रही है कि दिल्ली शहर को म्यूनिसिपैलिटी ने ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में से सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बेचने का, सोने का सब साफ, गलियां साफ, और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ। तो किसी को अगर दुनिया भर में नमूना देखना है तो दिल्ली है। ऐसा म्यूनिसिपैलिटी ने बनाया नहीं। मैं तो काफ़ी दिल्ली में रहा हूँ। ये हो सकता है कि वो कैंपों में न जा सके, तो भी एक जगह पे हमने कुछ भी सफाई कर ली तो उसका असर सारे दिल्ली शहर पर पड़ता ही, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब साफ रखें तो हम भी साफ रखेंगे, तो कभी साफ हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा मानकर हर एक आदमी बैठे कि हम अगर साफ रखें अपना मकान को, अपना देह को, अपना आत्मा को, तो पीछे सब साफ ही रखेंगे। बापू ने कितनी अच्छी बात कही कि साफ़ सफाई रखने के लिए हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना है। हमें कहीं ना कहीं निर्णय करना है कि हम साफ़ सफाई रखेंगे, तभी देश साफ़ होगा और उसी से मन की सफाई भी आएगी। आप क्या कहेंगे सर? बापू की यह बात सुनकर शायद ही कोई हो जो प्रभावित नहीं होगा। बहुत ही ठीक कहा बापू ने, और हमें तो शर्मिंदा फील करना चाहिए। बापू ने बरसों बरस पहले यह बात कही और आज भी उसी रूप में हम चीज़ों को देख रहे हैं। दृश्य हमारे सामने है। दिल्ली या देश के किसी भी शहर में, गांव में हम जाएं तो सफाई के प्रति लोग बिल्कुल ही जागरूक नहीं हैं, सचेत नहीं हैं। तो ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात है। लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आज से ही अपने मन को संकल्पित करना चाहिए हर देशवासी को कि आज से न हम गंदगी फैलाएंगे और न दूसरे गंदगी फैलाएंगे, उसको हम देखते जाएंगे। हम उनको भी कहेंगे कि आप भी साफ रहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात सर आपने कही। इसी को अगर हम जागरूकता से जोड़ें, अब कि जन जन तक ये संदेश पहुंचे कि हमें ही साफ सफाई में योगदान करना है, इसके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे गुट समूह बनाए जा रहे हैं ताकि आम जनमानस तक पहुँचा जाए। इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि ग्राम पंचायत लेवल तक, वहाँ तक कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था इस तरह की हो जो हमेशा स्वच्छता के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करे। अभी हमने तय किया है कि देश के हर ब्लॉक में एक अधिकारी, जिस तरह से शिक्षा के लिए कोई ब्लॉक में अधिकारी होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कोई अफसर होता है, उस तरह से स्वच्छता के लिए कोई अधिकारी देश के हर ब्लॉक में होना चाहिए। ये हमने तय किया है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत लेवल पर स्वच्छता दूत वहाँ एक होगा, जिसके माध्यम से जो कुछ भी हम करना चाहते हैं या फिर लोगों का जो अनुभव, उनका जो फीलिंग, उनकी जो दिक्कत होगी वह फिर इधर पहुँचेगी। तो इस तरह से एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म बनाने की बात हो रही है। और मतलब कि गांव से लेकर दिल्ली तक को कैसे हम जोड़ पाएँ एक नेटवर्क में, यह हो रहा है। आंगनबाड़ियों की बात करें तो वहाँ भी कुछ इस तरह के अब कदम उठाए जाएंगे ताकि महिलाओं को जागृत किया जा सके इसके लिए? हाँ, निश्चित रूप से जो भी सार्वजनिक जगह है जी वहाँ तो इसकी फैसिलिटी होनी चाहिए। और जो आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं हैं
उनको भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात हो रही है इसमें। जो भी एनजीओ के लोग होंगे, आंगनवाड़ी हैं या स्कूल के टीचर हैं या फिर सरकार के कर्मी हैं, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। एक ट्रेनर के रूप में उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आगे उनसे फिर दूसरे लोग ट्रेनिंग पा सकें। तो इस तरह से इसका भी किया जा रहा है। जी, लेकिन मंत्री जी बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि अगर हम स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर शौचालय भी हैं, पानी भी उपलब्ध है, लेकिन रख रखाव नहीं है, तो मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ सोचा गया कि क्या करना है अब? हाँ, उसके लिए भी जो सार्वजनिक जगह पे खास करके जो कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जाते हैं कहीं, उसके लिए एक उसमें सोचा गया है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं अलग अलग CSR के माध्यम से उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि मॉनिटरिंग का काम कोई ना कोई सिस्टम वहाँ बनाया जा सके। जी। तो इस तरह से उस पर भी ध्यान है किया जा रहा है। लेकिन सर, जब आर्थिक पक्ष की हम बात करते हैं तो वहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ भी इसका क्रियान्वयन हो रहा है वहाँ एक जवाबदेही हो जाती है कि जो आपको राशि उपलब्ध कराई जा रही है उसका सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जवाबदेही सुनिश्चित करने की जहाँ तक बात है, उस दिशा में किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? देखिए, यह विषय ऐसे राज्य की सरकारों का है जी। हम यहाँ से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं, अवेयरनेस के लिए मैकेनिज्म बता सकते हैं, अपना मैकेनिज्म दे सकते हैं, मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम उनको एडवाइस कर सकते हैं। यहाँ से भी कुछ मॉनिटरिंग की बात की जा सकती है, लेकिन आखिरकार योजना का कार्यान्वयन उन्हीं के ऊपर है। जी। तो योजनाओं का कार्यान्वयन जब उनके ऊपर है तो स्वाभाविक रूप से जवाबदेही उनकी ही बनती है। तो इस अर्थ में अभी जो कार्यक्रम शुरू किया है उसमें और बातों के अलावा हमने कुछ उनको विशेष सुविधा भी दी है राज्यों को। अच्छा। कि जो कुछ भी हम कार्यक्रम दे रहे हैं उसका कार्यान्वयन किस रूप में करें, उनके ऊपर होगा। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि 2019 तक इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने हिसाब से उन राज्यों को जो निर्णय लेने हों ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, तो जवाबदेही तो अंतिम रूप से उन्हीं के ऊपर जाती है। जी, इसमें एक प्रश्न और आता है कि राज्य सरकारों की जब हम बात करते हैं तो जागरूकता की जब बात आती है तो हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं, आवश्यकताएं भी अलग हैं, तो एक साथ कैसे उनको निपटा जा रहा है? नहीं, एक साथ निपटने की बात नहीं है। कुछ समस्या तो ऐसी है जो सबके साथ जुड़ी हुई है। जी। हाँ, कुछ समस्याएं ऐसी है जो कुछ राज्य के साथ है। जैसे विकास के दौर में कुछ बैकवर्ड स्टेट्स हैं जहाँ जितना होना चाहिए था अन्य राज्यों में जितना हो पाया वहाँ नहीं हो पाया है। तो उस दृष्टि से कहीं ज़्यादा बजटरी सपोर्ट की ज़रूरत होगी बैकवर्ड स्टेट में, तो हम वहाँ ज़्यादा करेंगे। जहाँ अवेयरनेस का प्रोग्राम ज़्यादा चलाने की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से राज्यों को भी थोड़ा जैसे हम देते हैं, इंसेंटिव ही देते हैं टॉयलेट्स बनाने के लिए। तो कुछ राज्य हैं जहां हम 75 और 25 के अनुपात में देते हैं, मतलब 75% हम देते हैं, 25% राज्यों को शेयर करना पड़ता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां 90 और 10 का रेशियो है। तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स है जिनकी समस्या अलग तरह की हैं, तो उसके आधार पे हम अलग अलग तरह से उनकी मदद भी करते हैं। जी, तो ये हम कह सकते हैं कि अब हमें लोगों को प्रेरित करना ये बेहद ज़रूरी हो गया, लोगों को जागृत करना कि साफ़ सफाई उनके लिए कितना ज़रूरी है। और हम जब प्रेरणा की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा स्रोत है, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, मोटिवेशनल फोर्स हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रयास, जैसा कि हम जानते हैं सर, कि कहा है कि नवरत्न उन्होंने चुने हैं। उन्होंने कहा है कि 9 लोगों की अगर चेन बनाई जाए तो इस प्रयास को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। आइए देखते हैं। 2 अक्टूबर 1869 इसी दिन से भारतीय इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई जिसने देश को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। गुजरात के पोरबंदर में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। सत्य और अहिंसा के मार्ग को पूरी दुनिया में लोकप्रिय करने वाले बापू ने भारत को आजादी दिलाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इन सब के साथ ही गांधी जी की एक और ख्वाहिश थी। उनकी इच्छा थी एक ऐसे भारत के निर्माण की जहां गंदगी का नामो निशाना हो। वो हमेशा से ही साफ सुथरे और गंदगी मुक्त भारत के पक्षधर थे। हम वो शुरू कर दें ना, अपना आंगन है उसको साफ रखने का, अपने पैखाने है उसको साफ रखने का,
मैं ऐसे बना हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमने हमारे धर्म पर एक बड़ा कलंक लग गया है, अस्पृश्यता रूपी। तो अस्पृश्यता को मिटाने के लिए हम खुद अस्पृश्य बन जाएं। अगर हम अस्पृश्य बने तो मानी भंगी बने, झाड़ू निकालने का काम करें, वो कोई खराब काम थोड़ा है, वो तो बहुत अच्छा काम। स्वच्छता रखना वो तो धर्म है, तो वो तो धार्मिक काम हो जाता है। बापू के इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी 145वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की कोशिश राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती यानी वर्ष 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की है। गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता है? और कहीं गंदगी देखें, कोई कागज फेंकता है तो हमें उठाने का मन क्यों नहीं करता है? मैं जानता हूं ये प्रचार अभियान से होने वाला काम नहीं है। पुरानी आदतों को बदलने के लिए बहुत समय लगता है, कठिन काम है, मैं जानता हूं। लेकिन हमारे पास 2019 तक महात्मा गांधी के 150 वर्ष मनाएंगे, तब तक का समय है। समाज के सभी लोगों के योगदान के बिना संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखकर अलग अलग क्षेत्र की 9 नामचीन हस्तियों को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का आह्वान किया। 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। स्वच्छ भारत के नवरत्नों में सबसे पहले बात क्रिकेट की दुनिया के रिकॉर्ड पुरुष सचिन तेंदुलकर की। क्रिकेट के मैदान पर विपक्षी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने वाले सचिन ने अपने दोस्तों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुंबई की सड़कों को साफ करने में योगदान दिया। कांग्रेस के प्रभावशाली नेता और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भी मोदी के निमंत्रण को स्वीकारते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई की। थरूर ने तिरुवनंतपुरम के विझिन जाम बीच पर अपने समर्थकों के साथ सफाई की। जाने माने उद्योगपति अनिल अंबानी ने मुंबई की सड़कों पर सफाई कर लोगों को इस मिशन से जुड़कर इसे सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। हिंदी सिनेमा जगत के बहुचर्चित अभिनेता सलमान खान ने अपनी कर्मभूमि मुंबई को गंदगी मुक्त बनाने की दिशा में योगदान दिया। सलमान ने मुंबई के कारजात इलाके में साफ सफाई की। इस कार्य में सलमान के साथ फिल्म अभिनेता नील नितिन मुकेश भी नजर आए। पूर्व विश्व सुंदरी और लोकप्रिय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मुंबई की गलियों को झाड़ू से साफ करती नजर आईं। इस अभियान में उनके साथ उनकी मां मधु चोपड़ा भी मौजूद थीं। भारतीय योग दर्शन को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपना योगदान दिया। बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कनखल से हरि की पौड़ी तक साफ सफाई की। स्वच्छ भारत मिशन के नवरत्नों में शामिल गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने राज्य को गंदगी मुक्त बनाने की दिशा में अपना योगदान दिया। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने स्वच्छ भारत मिशन में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करते हुए वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने में अपनी ओर से पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश इन 9 रत्नों के सहारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मिशन से जोड़ने की है। स्वच्छ भारत के ये 9 रत्न अपनी ओर से और लोगों को इस अभियान से जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से पूरा भारत इस मिशन से धीरे धीरे जुड़ने लगा है।
शहरों के अलावा गांवों में भी जागृति आने लगी है। सकारात्मक शुरुआत के बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत का सपना जरूर साकार होगा। मंत्री जी, ये जो हमने देखी एक चीज़, अनोखी चीज़ है अपने आप में कि 9 लोगों को हर व्यक्ति अगर जोड़ता चले तो ये मिशन हो सकता है समय से पहले भी पूरा हो जाए। आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी सोच है प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने खुद से इसकी शुरुआत की है। अपने साथ 9 हस्तियों को उन्होंने जोड़ा है, और उन्होंने खुद भी कहा है सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों से, माननीय सांसदों से, सभी से कि आप लोग भी अपने साथ 9 लोगों को जोड़िए। मैं समझता हूँ कि अगर सब लोगों ने इस तरह की कोशिश की तो धीरे धीरे नीचे तक लोग जुड़ जाएंगे और फिर एक व्यापक चेन इसका बन जाएगा। और स्वाभाविक रूप से आप ठीक बता रही हैं कि अगर इस तरह से काम हुआ तो 2019 क्या, उससे पहले हम गोल को अचीव कर सकते हैं। पर्यटन के लिहाज से जब बात होती है तो ये जिक्र कई मंचों से हुआ है कि उसको बढ़ावा देने के लिए भी साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। और वहीं अगर हम आर्थिक पक्ष के हिसाब से देखें कि जब वेस्ट मैनेजमेंट की बात आती है वहाँ भी ये ज़रूरी है, तो उस दिशा में सर क्या कुछ करने की कोशिश है? अब दिल्ली शहर में अनेक पार्क होंगे, उसमें कुछ पार्क अगर बहुत ही साफ सुथरा रहे तो वहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे जी। तो पर्यटक को आकर्षित करने का एक बड़ा माध्यम हो सकता है इस सफाई के माध्यम से। तो यह एक है, इस कार्यक्रम का पार्ट है, निश्चित रूप से इसमें हो रहा है। जहाँ तक वेस्ट मैनेजमेंट की बात है तो उसके लिए भी इसमें है, ग्राम पंचायत को अलग से एक राशि दी जाएगी कि वहाँ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई यूनिट बना पाएँ। तो यह पार्ट भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। पेयजल की मंत्री जी यहाँ बात करें तो उसको लेके बहुत लोगों में तो जागरूकता है ही नहीं। वो अनभिज्ञ है कि पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, ये बात समझे। वो हाथ धोने की बात करें वो भी एक समस्या है। तो पीने का जो पानी उपलब्ध होता है वो स्वच्छ हो और लोगों को इसकी जागृति हो, उसके लिए क्या कुछ करने की कोशिश है? देखिए, इसमें हाथ धोना खाने के पहले बहुत आवश्यक है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए तो ठीक है कि नहीं जानते हैं, उनके भी जागृति की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि जिनको इस बात की पूरी जानकारी है वे लोग भी कहीं खाना सामने आया तो हाथ धोने की ज़रूरत नहीं समझते हैं जी। तो पहले तो जो लोग खुद अपने को जिम्मेवार नागरिक समझते हैं उनको खुद से शुरुआत इसकी करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो काम करेंगे देखकर दूसरे लोग उसका अनुकरण करते हैं। लेकिन यहाँ हम 5-7 लोग अगर कहीं हम बैठते हैं तो उसमें देखते हैं 2 आदमी ने हाथ धोया खाने के पहले, बाकी लोगों ने नहीं धोया। तो पहले यहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। हर चीज़ सरकार कोई कार्यक्रम बनाए और उससे हो जाए, खासकर इस तरह की छोटी चीज़ें देखने में छोटी हैं लेकिन इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है। तो इसको महसूस करने का काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। और जो जिम्मेवार लोग हैं, कई माननीय मंत्री, कई माननीय सांसद, कई बड़े बड़े लोग अलग अलग क्षेत्र के, ये लोग भी हाथ धोकर खाना नहीं खाते। खास करके हम देखते हैं प्लेन में शायद ही कोई हाथ धोकर खाना खाता हो, लेकिन प्लेन में वैसे लोग बैठे होते हैं कि अगर थोड़ा करें तो फिर उससे बहुत सारे लोग अनुकरण उनका करेंगे। तो इन लोगों को पहले इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हर चीज़ सरकार के बूते ही हो जाए यह संभव नहीं। लेकिन स्वच्छ पानी उपलब्ध होने की जहाँ तक बात है, ग्रामीण इलाकों की विशेषकर बात की जाए तो वहाँ लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। उसके लिए सर क्या कुछ करें, संसाधन उपलब्ध कराने की जहाँ तक बात है? हाँ, संसाधन इसके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कई जगह काफ़ी प्रदूषित पानी है। अगर वहाँ उपलब्ध ही नहीं है तो लोग आखिर चाह कर भी क्या करेंगे। पानी तो लोगों को चाहिए, और पानी अगर गंदा ही है तो बिना पानी पिए तो लोग रह नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात सरकार की ओर से हो रही है। जहाँ भी प्रदूषित पानी है, जैसे गंगा के किनारे जो भी पंचायत है वहाँ आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक है, तो विशेष फोकस गंगा किनारे के गांव पर हमारा है। उसके अलग से बजटरी सपोर्ट भी जो वहाँ कंसर्न स्टेट्स हैं उनको देने की बात हम कर रहे हैं। और पूरे देश भर में जहाँ जहाँ अलग अलग इस तरह की समस्या है उससे निपटने के लिए
निश्चित रूप से हमारी सरकार का पूरा ध्यान है और उसके लिए अलग से हम सपोर्ट भी दे रहे हैं स्टेट को। जी, तो ये सर 2019 तक का लक्ष्य तो है ही हमारे पास, लेकिन 2015 तक स्कूलों में विशेषकर जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये लक्ष्य हमें हासिल करना है, कन्याओं के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध होना और वो जो है वो इस्तेमाल में भी आए। उसके लिए मंत्रालय की ओर से भी कुछ किया जा रहा है? सभी माननीय सांसदों से कहा गया है कि आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ स्कूल है जी, वहाँ आप लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग टॉयलेट्स बनाने का काम उनका जो अपना खुद का MP लेड है उससे लोग करें। मैं समझता हूं कि इससे भी बहुत दूर तक समस्या का समाधान होगा। बाकी कुछ बचेगा तो सरकार भी करेगी। जी, और एक पक्ष फिर वो कि युवाओं की जब बात आती है तो हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि युवाओं को भागीदारी बढ़ानी होगी, खुद आगे आना होगा। तो उनको इसमें शामिल करने के लिए हमारे कार्यक्रम में बहुत से ऐसे पत्र आते हैं जिसमें युवा कहते हैं कि हम मिशन से जुड़ना चाहते हैं लेकिन रास्ता हमें नहीं समझ में आता है। तो उनसे आप बताना चाहेंगे क्या वो कर सकते हैं, किस तरह जुड़ सकते हैं? देश भर के युवाओं से हम कहना चाहते हैं कि सब लोगों को जुड़ना चाहिए, सभी युवाओं को जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ युवा हमारे यहाँ आ जाए, सरकार से कहीं से किसी माध्यम से जुड़ जाए, सिर्फ उन्हीं की जवाबदेही हो। सबको जुड़ना चाहिए और सब लोग जहाँ हैं खुद अपने को साफ रखें और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने में सहयोग दें, दूसरे लोगों को प्रेरित करते रहें। तो खुद अपने एक्शन से, आचरण से, व्यवहार से इस काम में जहाँ है वहीं से लग जाए। अंत में सर आपसे यही पूछना चाहेंगे, हमारा जो लक्ष्य है बड़ा है, समय और संसाधन सीमित हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है लक्ष्य हासिल हो पाएगा? 100% लक्ष्य हासिल हो पाएगा। जिस तरह से जागरूकता लोगों की दिख रही है, शुरुआत हो चुकी है, मुझको लगता है कि 2019 से पहले भी इस लक्ष्य को हम अगर प्राप्त कर लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं क्या होगी। बात है। हमने कहा है कि संसाधन की कमी भारत सरकार नहीं होने देगी, तो इसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। जी, तो अब ये जो बातचीत रही सर, वाकई हम आपका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने स्वच्छ भारत जो मिशन है इसमें जो भी योजनाएं अब आने वाली हैं और जो जिस तरह से काम हो रहा है उस पर रोशनी डाली, हम सबको अवगत कराया। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही हमारी बातचीत ऋषि उपेंद्र कुशवाहा जी से। उन्होंने बताया कि कोशिशें बहुत हो रही हैं लेकिन आपकी और हमारी भागीदारी बेहद ज़रूरी है क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। देश हम सबका है तो हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, इसके विषय में आप कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया, कोई विचार विमर्श, तो स्वागत है। नोट कीजिए हमारा पता, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। तो इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति, इस वादे के साथ कि होगी आपसे फिर भेंट। नमस्कार।